फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले ये देखना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डेब्ट रेशियो, करंट रेशियो, बैलेंस शीट, सेल रेवेन्यू, बिजनेस फ्यूचर, कॉम्पिटिटर, प्रमोटर होल्डिंग, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सारा चीज हम लोग मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन में देखेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो जाता है उचित मूल्य, उचित मूल्य या फिर बोल सकते हैं वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य बोल सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू से हम ये जानेंगे कि मार्केट का करंट प्राइस कम है या ज़्यादा है, वो देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे पीई रेशियो, पीई रेशियो, पीई रेशियो का मतलब हो जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब ये हो जाता है किसी शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, 100 रुपया चल रहा है, उसका पीई चल रहा है 10 का, तो 100/10 बराबर 10 का, तो कंपनी 10 लगा रही है तो 1 कमा रही है। उसी प्रकार से अगर कंपनी का शेयर 100 रुपया चल रहा है तो हमको 100 रुपया लगाएंगे तब जाके हम 10 रुपया कमाएंगे, 100 रुपया लगाएंगे तब जाके हम 10 रुपया कमाएंगे। तो ये हो जाएगा पीई, पी मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो हो जाएगा। दूसरा में आ जाएंगे, ये सीखेंगे पीबी, पीबी, पीबी का मतलब होता है प्राइस बुक वैल्यू। तो प्राइस बुक वैल्यू हो गया तो ये हो जाएगा प्राइस बुक रेशियो, ठीक है। तो प्राइस बुक रेशियो का मतलब ये जानेंगे कि प्राइस बुक रेशियो होता क्या चाहिए। तो प्राइस बुक रेशियो के पास अगर कंपनी, अगर उसके पास 100 करोड़ है, ठीक है, कंपनी के पास 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ का बिजनेस खुला हुआ है, तो अगर इसके पास 20 करोड़ का कर्ज है, चाहे 50 करोड़ का कर्ज है, तो ये इसके पास कर्ज कम होना चाहिए, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। तो कम से कम पीई रेशियो 20 से कम होना चाहिए, तो ये अच्छा है। पीबी रेशियो जितना कम हो वो भी उतना अच्छा है। अब आ जाते हैं डेब्ट रेशियो, डेब्ट रेशियो, डेब्ट रेशियो का मतलब ये हो जाता है कि कंपनी के पास कर्ज वगैरह किसी प्रकार का तो नहीं ना है, कोई किसी कंपनी से तो कर्ज नहीं लिया है, अगर कंपनी से कर्ज लिया है तो कम है कि ज़्यादा है, वो हो जाता है डेब्ट रेशियो, ठीक है। अब उसके बाद जानेंगे चौथा में करंट रेशियो, करंट रेशियो, करंट रेशियो ये देखा जाता है कि अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, इसका क्या। उसके बाद आ जाते हैं पांचवा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मतलब हो जाता है, मान लिया 10 साल कंपनी पुराना है, मोटा मिसाल अगर वो कंपनी 2000 ईस्वी में वो कंपनी चालू हुआ है, वो 2000 ईस्वी में कंपनी चालू हुआ है, तो उस कंपनी के अभी तक 2026 तक, 2026 तक वो कंपनी ईयर बाय ईयर कितना प्रॉफिट किया, उस वो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कोई साल प्रॉफिट हुआ, कोई साल कम प्रॉफिट हुआ, किसी साल नुकसान हुआ, वो हम जानेंगे बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। फिर जानेंगे छठा, छठा में सेल रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू मतलब, सेल रेवेन्यू का मतलब साल बाई साल के कितना का वो कंपनी सेल कर रहा है। वो मान लिया कोई कंपनी है, वो साल प्रति वर्ष कितना का वो सेल कर रहा है, बेच रहा है अपना प्रोडक्ट को, वो जानेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं संतों में, फिर बिजनेस फ्यूचर हो जाएगा, बिजनेस फ्यूचर, बिजनेस फ्यूचर का मतलब हो जाएगा कि कंपनी आने वाले समय में कैसा ग्रोथ कर रही है, नहीं कर रही है, इसके बारे में हो जाता है। तो बिजनेस फ्यूचर के तौर पे अगर हम मान लिया जाए कोल इंडिया,
कोल इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं CCL, जो बोलते हैं ना हम लोग कि CCL, वो हो गया कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया से पब्लिक सेक्टर में काम करती है। कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर में जो कोयला वाला काम करती है, कोयला जिसमें निकालती उगालती है, ट्रांसपोर्ट करती है, वो पब्लिक सेक्टर में आ जाता है कोल इंडिया। और आ जाता है मोनोपोली। मोनोपोली मोनोपोली बिजनेस के मतलब हो जाता है, मोनोपोली बिजनेस में ये आ जाता है IRCT। IRCT जो रेलवे वाला हो जाता है। IRCT रेलवे है कि टिकट वगैरह बेच करके भी पैसा कमा लेती है। ये हो गया बिजनेस फ्यूचर। कॉम्पिटिटर देखेंगे, कॉम्पिटिटर तो जैसे टेलीकॉम कंपनियां थी, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इस टाइप से था। तो कॉम्पिटिटर में अभी जियो के सामने अभी एयरटेल ही टिका हुआ है, तो ये हो गया कॉम्पिटिटर। प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग प्रमोटर होल्डिंग मतलब ये हो जाता है, अगर हम जो कंपनी अगर पैसा कमा रही है, ग्रोथ कर रही है, तो वो पैसा क्यों नहीं चाहेगा कि हम अपना कंपनी को मैं बड़ा करूं। ठीक है, तो इसलिए वो हो जाता है प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग भी देखना जरूरी है। प्रॉफिट का, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में भी देखेंगे। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब ये हो जाता है अपना प्रॉफिट का हिस्सा कुछ है, 1%, 2%, 3% या 0.5% अपना जो इस कंपनी पैसे वगैरह लगाती है, तो उन लोगों को पैसा कुछ देती है, बोनस के तौर पे कुछ पैसे दे देता हूँ, ये हो जाता है डिविडेंड। कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को देखना है पीई रेशियो कितना होता है। लमसम हम लोग का पीई रेशियो 20 के आसपास देखना है, या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा बहुत हो तो चलेगा। पीबी रेशियो कम से कम 1% या 2% या 3%, इससे बेसी नहीं होना चाहिए। फिर डेब्ट रेशियो देखेंगे, डेब्ट रेशियो भी 1% हो या 0.5% हो, तो ये भी अच्छा माना जाएगा। करंट रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा है। ठीक है, ये भी देखेंगे। बैलेंस शीट हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। फिर सेल रेवेन्यू देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी हर वर्ष कितना सेल कर रही है, कितना का प्रॉफिट जनरेट आ रहा है, वो सब भी देखेंगे। फिर कंपनी का बिजनेस देखेंगे, कंपटीटर देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे और डिविडेंड देखेंगे। तो कम से कम हम लोगों को 10 चीज़ें हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है।